हेलो 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 माय क्यूटीज, कैसे हैं आप सब। भगवान महादेव आप सबकी ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और आप सबको हेल्दी रखें। जी आज मॉर्निंग तो हो गई थी और ये मैडम आई थी मिलने हमसे चीकू से। इसको बहुत प्यार है चीकू से, पर क्या है ना कि डर भी लगता है कि जानवर है काट दे, इंजेक्शन वगैरह लगाया। तो ये पॉपकॉर्न खाने आई थी, चाची से मिलना है। तो बस बात हो रही थी, इसी में शायद मैंने कुछ बोल दिया होगा, तो फिर इनको लगा कि चलो चलते हैं। नहीं तो चाची, हाँ मैंने बोला मैं तुम्हारे बाल कटवा दूँगी, तो इनको लगा चाची मेरे बाल कटवा देगी, तो फिर इन्होंने प्लान बनाया कि भाई चलते हैं। तब तक बैठ के बात हो रही थी। मैंने कहा कि दे दो चीकू को, तो चीकू तो खा ही नहीं रही थी। खैर, और अच्छा लगता है जब ये आ जाती है तो समय कट जाता है और टाइम बीत जाता है, काम भी हो जाता है बात करते करते। हाँ ये बात है कि जवाब देना पड़ता है, बच्चों को पूछते हैं कुछ भी, तो ऐसे हम भी थे बचपन में। बचपन में क्या, अभी भी हम तो अपने हस्बैंड से सवाल पूछ पूछ के उनको पेचिश कर देते हैं। और मेरे हस्बैंड कहते हैं अरे यार मत पूछो यार, काहे दिमाग ख़राब कर रही हो, ऐसे ही करते हैं। खैर, खा कम रही थी, घूम ज़्यादा रही थी थाली लेके उधर। तो आज हमारा प्लान था कहीं जाने का, तो हमने ज़्यादा कुछ खाना वाना बनाया नहीं, और जो रात के ही थे उनको हमने क्या किया कि भाई चलो फ्राइड राइस टाइप का बना देते हैं, उसे खा लेते हैं चाय के साथ और फिर निकलते हैं। मुझे कुछ पता था नहीं, क्योंकि मैंने बस एक बार बोला था रात में कि हाँ कल चलते हैं। तो माशा ने कहा कि सुबह उठ के चलो भाई चलते हैं तब। तो मैंने कहा भाई चलो तब खाना क्या बनाए, यही कर लेते हैं, क्योंकि समय भी ज़्यादा नहीं था, बाकी सब भी काम निपटाना था, धीरे धीरे करके निपटाया था। और जितनी मेरी कमर की हालत है या चाहे मेरे शरीर की इस समय हालत है, नस वगैरह दब रहे हैं, उस हिसाब से मुझसे जितना बनता है रोज़ के टाइम में उतना मैं कर लेती हूँ। सफाई है, चाहे काम है, बर्तन है, चीज़ें हैं। और फिर कभी कभी तो इतना आलस लग जाता है कि मैं कुछ नहीं करती। अब मुझे नहीं पता क्यों, पर जब मैं मायके में थी तो काफ़ी चीज़ें कर लेती थी, बाहर आना जाना। अगर मैं नहीं भी सोई हूँ तो भी मैं कर लेती थी, जाग रही हूँ चाहे कुछ भी। लेकिन अब नहीं हो पाता और बॉडी साथ ही नहीं दे रही। खैर, टमाटर, प्याज, मूंगफली, शिमला मिर्च, गाजर और धनिया सब कुछ डाल के मैंने वो कर लिया। फिर ये बन गया था तो मैंने चाय बनाया। फिर मैंने लगे हाथ बर्तन धुल लगे, क्योंकि वापस आकर के फिर गंदे बर्तन, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि सिंक में गंदे बर्तन पड़े रहे। मेरी बहुत बीमारी टाइप की है। लेकिन मैं अपने घर नहीं करती थी, वहाँ पे तो भाई नाउन थी, धुलती थी। फिर हम तैयार होकर निकल गए। तो मैंने ये शर्ट ऊपर से डाल लिया था, क्योंकि अब ग्लव्स रखा था अलमारी में, तो मैंने कहा अभी कौन निकाला और हाथ ना काला हो, इस वजह से डाल लिया था। फिर हमको थोड़ा सा बैंक में जाना था, पता करना था कुछ, तो हम गए। फिर हम चले आए ऐसी जगह जहाँ जो आज के डेट में खंडहर हो चुकी है, और लोग जाना तो पसंद करते ही नहीं हैं। वही लोग आ जा रहे हैं जो शायद बाहर के हैं, या फिर ऐसे ही लड़का लड़की जो एंटरटेनमेंट के लिए जगह चाहते हैं। कह रहे हैं यहाँ टिकट भी इतनी महंगी है, ऐसी खंडहर जैसी जगह की लोग यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने नहीं दे रहे थे। पता नहीं ऐसा क्या था, तो मैंने थोड़ा छुप करके किया है। इतनी चीज़ें ख़राब हो चुकी है, ना कोई साफ़ सफाई होती है, ना कोई तौर तरीका है रखने का। सब बेकार हो चुका है, सच बताऊँ तो। आप लोग जो आसपास रहते होंगे वो लोग जानते ही होंगे, और जो गए होंगे जाते होंगे वो भी जानते होंगे। पूरी चीज़ें खंडहर हो चुकी हैं। खैर, यहाँ पे तुरंत घंटी बज गई, तो कैमरा वगैरह था, मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। फिर हम नीचे आ गए। ये कन्नड़ वाले लोग जो होते हैं, आते जाते हैं, वो लोग आए हुए थे। और फिर हम लोग निकल गए तुरंत। ये देखिए वहाँ गए, गंगा नदी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ऊपर से। फिर हम सोचे 80 घाट चलते हैं, तो फिर हम 80 घाट गए। फिर वहाँ पे इतनी तेज़ तूफ़ान आई हुई थी और धूल मिट्टी पूरा उड़ रहा था। तो मैंने कहा भाई इसमें थोड़ा सा बैठना भी मुश्किल है, चलते हैं वापस। और फिर हम जल्दी जल्दी चल देखे ओके, फिर वापस चले आए। हम तो गए थे अगर वहाँ पे चाय वाय पीने, लेकिन वापस ही चले आए। फिर वापस चले गए, इनको भी रिकॉर्ड किया। फिर धीरे धीरे वापस ही आ रहे थे। तो खैर, ईद आज के लिए इतना ही। और आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।